Dear students, welcome in the lecture series on metal ligand bonding again, and this is part 5 where we will discuss about the sigma bonding in square planar complexes. तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस मेटल लिगेंड बॉन्डिंग की सीरीज में, जहां पर हम पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर प्लेयर कॉम्प्लेक्स में कैसे सिग्मा बॉन्डिंग होती है एज पर लिगेंड फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और इससे पहले हम कुछ कॉम्प्लेक्सेस को पढ़ चुके हैं, जो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स था। और आप ये देखेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन है वो थोड़ा आसान है इससे पहले वाले कॉम्प्लेक्सेस से। तो आप जानते हैं, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग के, तो आप जानते हैं कि जब हम मेटल लिगेंड बॉन्डिंग की बात करेंगे और सिग्मा बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें 4 स्टेप्स के थ्रू हम बॉन्डिंग को समझ सकते हैं, जिसमें पहला स्टेप है मेटल ऑर्बिटल क्लासिफिकेशन इनटू सिग्मा सिमेट्री। तो आप देखेंगे जो मेटल ऑर्बिटल यानी मेटल के ऑर्बिटल्स कौन कौन से मेटल के ऑर्बिटल्स होते हैं, एस, पी एंड डी। तो जो एस पी डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें से कौन कौन से ऐसे ऑर्बिटल हैं, दीज आर 9 ऑर्बिटल्स। तो इन 9 ऑर्बिटल्स में से ऐसे कौन से ऑर्बिटल्स हैं जिनकी सिमेट्री कैसी होती है, सिग्मा, और जो सिग्मा बॉन्ड को इजीली बनाते हैं लिगेंड्स के साथ कंबाइन करके, साल्क जिसे हम कहते हैं, सिमेट्री एडाप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन के थ्रू। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स हैं मेटल के, एक तो है A1G। A1G के अंदर 2 ऑर्बिटल्स आते हैं, S ऑर्बिटल एंड P ऑर्बिटल। तो कैसे हम इनको A1G ऑर्बिटल कहते हैं, आप देख सकते हैं कि देखिए ये हमने एक s ऑर्बिटल बनाया और इसमें अगर मैं एक इसको वेव साइन से दिखाऊं तो मैं तो इसको पॉजिटिव से दिखाती हूँ, मैं इसको नेगेटिव से दिखाती हूँ। अब मैं dz स्क्वायर को अगर बनाऊं तो dz स्क्वायर को अगर मैं बनाऊंगी तो कुछ इस तरीके से बनाऊंगी, और हम देखते हैं कि इसको हम इस सिमेट्री को इस तरीके का नाम कैसे दे सकते होंगे अगर ये इसका पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है। और ये जो इसका ये जो बीच का पार्ट है, ये क्या है, इफ इट इज नेगेटिव पार्ट। तो अब अगर हम इसमें कुछ सिमेट्री ऑपरेशंस अगर इसमें हम करना चाहें, तो अगर हम इसमें सिमेट्री ऑपरेशन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये जो p ऑर्बिटल है, इसको अगर मैं इसकी प्रिंसिपल एक्सिस से अगर मैं इसको रोटेट करूं तो आई विल गेट द सिमिलर ओरिएंटेशन, मुझे सिमिलर ओरिएंटेशन मिलेगा। तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री की रेस्पेक्ट में क्या है, सिमेट्रिक है, ओके। तो इसको हम a से दिखा रहे हैं, b से हम उसे दिखाते हैं जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है उसके रेस्पेक्ट में जो एसिमेट्रिक होता है, ठीक है। अब दूसरा इसमें क्या होता है, एक सब्सिडियरी एक्सिस भी होती है। तो इस एक्सिस के अगेंस्ट अगर मैं इसको रोटेट करूं तो मुझे सिमिलर ओरिएंटेशन मिलता है। तो ये वाला प्लस पार्ट इधर आ जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये विद रेस्पेक्ट टू सब्सिडियरी एक्सिस या प्लेन भी कहते हैं, जो कि परपेंडिकुलर होता है टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसके लिए भी क्या है, सिमेट्रिक है। तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, 1 कह रहे हैं। तो सेम इज द केस, आप इसको कहीं से भी रोटेट करिए और आप इसको किसी भी साइड से रोटेट करिए, सिमिलर ओरिएंटेशन मिलेगा। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि जब हम एक ऑर्बिटल में जो हम कहते हैं उसको इन्वर्जन सेंटर, तो इसमें इन्वर्जन सेंटर है, या मैं ये कह सकती हूँ जब मैं यहां से यहां की ओर जा रही हूं तो जो ऑर्बिटल्स के जो वेव साइन है वो प्लस से प्लस ही रह रहे हैं। तो इसका मतलब ये कैसे हैं, जीरेड ऑर्बिटल्स। तो इसलिए हमने इनको A1G के अंदर रखा है, क्योंकि S और dz स्क्वायर जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है, उनमें जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसके लिए भी वो सिमेट्रिक है, जो सब्सिडियरी एक्सिस के अगेंस्ट भी वो सिमेट्रिक है, और वो जीरेड ऑर्बिटल्स भी है। दूसरी जो कैटेगरी आप देखेंगे EU है, E मीन्स डबली डिजेनरेट, E मीन्स डबल। तो डबल का मतलब क्या है, 2 ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल्स, ओके। इसका मतलब E है। और U का मतलब क्या है, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि जो p ऑर्बिटल्स होते हैं, अगर मैं p ऑर्बिटल की बात करूं तो अगर ये x डायरेक्शन में है तो आप ये देखेंगे कि इस ऑर्बिटल में अगर मैं ऐसे इन्वर्जन करूं, इसका इन्वर्जन सेंटर के थ्रू, या फिर मैं ये कह सकती हूँ अगर मैं यहाँ से यहाँ की ओर जाऊं तो प्लस से माइनस की ओर जा रही हूँ, अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊं तो मैं माइनस से प्लस की ओर जा रही हूँ, तो वेव साइन चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब ये एक अनजीरेड ऑर्बिटल है। तो ये जो px और py ऑर्बिटल्स होते हैं, दे आर अनजीरेड, तो उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, EU में। तीसरी जो कैटेगरी है वो B1G है, और B1G के केस में आप देखेंगे कि ये जो ऑर्बिटल है ये कुछ इस तरीके से होगा, जिसको हमने dx स्क्वायर y स्क्वायर कहा। इफ दिस इज x एंड दिस इज y, ओके,
तो ये जो ऑर्बिटल है वो इस एक्सिस से होता हुआ जाएगा। ओके, अब हम इसमें अगर वेव साइन दे दें तो मान लीजिए ये प्लस है, ओके, और ये वाले जो है वो माइनस है, ठीक है। अब मैं क्या करूं कि ये जो ऑर्बिटल है, अगर मैं इस ऑर्बिटल को मेन एक्सिस के अराउंड जो है इसको रोटेट करूं, यानी 90 डिग्री से अगर मैं इसको रोटेट करूं तो ये माइनस यहां चला जाएगा, ये प्लस यहां चला जाएगा, ये माइनस यहां चला जाएगा और ये प्लस यहां चला जाएगा। मींस अगर मैं इसको 45 डिग्री से इसको रोटेट करूं तो मुझे सिमिलर ओरिएंटेशन नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए एसिमेट्रिक है, तो हम इसको बी साइन से दिखाएंगे। ओके, अब आप देखिए कि अगर मैं इसको इसके सब्सिडरी एक्सेस यानी 180 डिग्री से इसको अगर मैं रोटेट कर रही हूं तो मुझे सिमिलर ओरिएंटेशन मिल रहा है। ये माइनस यहां चला जाएगा, ये माइनस यहां चला जाएगा, तो बिल्कुल चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, 1 है। ओके, दूसरा अगर मैं यहां से यहां की ओर जाऊं, इन्वर्जन सेंटर इसमें है क्योंकि प्लस माइनस से माइनस की ओर जा रहे हैं या प्लस से प्लस की ओर जा रहे हैं, तो दिस इज जीरेड ऑर्बिटल। तो मैं ये कह सकती हूँ कि dx स्क्वायर वाई स्क्वायर जो ऑर्बिटल है उसको मैं v1g में रख सकती हूँ। उसका जो सिमेट्रिक नेम है वो है v1g। तो अब आप देख सकते हैं कि टोटल 5 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिग्मा बॉन्डिंग में। एक है s, एक है dz स्क्वायर, px, py एंड dz स्क्वायर। तो ये 5 ऐसे ऑर्बिटल हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। बाकी जो बचे हुए ऑर्बिटल्स हैं वो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे बॉन्डिंग में, और बॉन्डिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, जो नहीं कर पाएंगे वो ऑर्बिटल हैं pz, dxy एंड dxz एंड dyz। ओके, तो इनकी जो सिमेट्रिक नेम है वो a2u है, b2g है एंड eg है। तो ये ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्डिंग में। एक्चुअल में जो इस टाइप का ऑर्बिटल है, सॉरी दिस में भी pz, ये pz हो सकता है। देखिए जो x और y है वो ऑर्बिटल इस तरीके के हो सकते हैं, ऐसे, ठीक है। अगर हम ऐसे ऑर्बिटल को देखें तो ये ऑर्बिटल ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें हम प्लस से माइनस, माइनस से प्लस की ओर जाते हैं, और इसको हम ई के अंदर रखेंगे। लेकिन इस ऑर्बिटल को हम ए टू यू में इसलिए रखेंगे क्योंकि इसको अगर मैं यहां से रोटेट करूं तो आप देखेंगे मुझे सिमिलर ओरिएंटेशन मिलेगा, तो इसका मतलब है ये ए है। ओके, लेकिन मैं अगर इसको यहां से रोटेट करूंगी सब्सिडरी एक्सिस से यानी 180 डिग्री से, तो मुझे सिमिलर ओरिएंटेशन नहीं मिलेगा क्योंकि प्लस इधर चला जाएगा और माइनस इधर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये ऑर्बिटल कैसा है, यू है, और ये अनजीरेड है क्योंकि पी ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, अनजीरेड होते हैं। अब अगर मैं B2G की बात करूं तो B2G कैसा होगा बच्चों, कुछ इस तरीके का होगा। अगर ये x है और ये y है तो B2G क्या होगा, जो ऑर्बिटल है इसके लोब्स क्या है, ये इसके जो एक्सेस है उसके बीच में से होते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं अगर इस कॉम्प्लेक्स इस ऑर्बिटल को अगर मैं ऐसे रोटेट करूं, यानी अगर मैं इसको 90 डिग्री से रोटेट करूं तो ये माइनस यहां चला जाएगा, ये प्लस यहां चला जाएगा, ये माइनस यहां चला जाएगा, तो सिमिलर ओरिएंटेशन मुझे नहीं मिलेगा। तो मैं इसको क्या कहूंगी, बी कहूंगी। ओके, अब अगर मैं इसको यहां से रोटेट करूं 180 से, तो आप देखेंगे कि मुझे सिमिलर ओरिएंटेशन नहीं मिलेगा क्योंकि ये वाला प्लस यहां आ जाएगा और ये माइनस यहां चला जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, 2 है। और जी इसलिए है क्योंकि डी ऑर्बिटल्स आर जीरेड, क्योंकि ये अगर हम इसके लोब्स में इधर से उधर जा रहे हैं, यानी इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन होता है, और जब तो हम प्लस से प्लस और माइनस से माइनस की ओर जा रहे हैं। बाकी जो 2 ऑर्बिटल बचे हैं उनको हम ईजी ऑर्बिटल कहते हैं, डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल्स में आप देख रहे हैं सब में जी है, और वाई जेड डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स वो ऑर्बिटल्स जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो टोटल अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑर्बिटल हैं, जिसमें से 5 ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, और जो 4 ऑर्बिटल हैं दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग एंड दे विल रिमेन एज सच, मींस दे विल रिमेन नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ओके, दूसरा जो स्टेप है वो स्टेप क्या है कि उसमें मैं एलजीओ बनेंगे। ओके, जो हमारे जो लिगेंड्स हैं उनके 4 ऑर्बिटल्स क्या बनाएंगे, एलजीओ बनाएंगे। तो यहाँ पर जो मैंने दिया है बच्चों, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि A1G क्या होता है, EU मैं क्यों A1G नाम दे रही हूँ, क्यों EU नाम दे रही हूँ, क्यों A2U नाम दे रही हूँ, क्यों मैं B2G नाम दे रही हूँ, तो ये टर्म्स के मीनिंग क्या है, क्यों हम इनको इन टर्म्स से डिफाइन करते हैं, तो उसका मीनिंग क्या है। अगर मैं स्मॉल ए या कैपिटल ए को दिखाऊं तो इसका मतलब सिंगली डिजेनरेट है एंड इट इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द रोटेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, जो मैंने आपसे कहा
रहा। बी का मतलब है कि प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में एंटी सिमेट्रिक होता है। ई मीन्स डबली डिजेनरेट, ए या बी से हम सिंगली डिजेनरेट दिखाते हैं। टी मतलब ट्रिपली डिजेनरेट। अब अगर मैंने सब स्क्रिप्ट में 1 लिखा है, जैसे मैंने A1G कहा तो 1 लिखा है, तो इट इज सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू अ वर्टिकल मिरर प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी सब्सिडियरी एक्सिस से मैं अगर उसको रोटेट करूं तो अगर सिमिलर ओरिएंटेशन मिले तो 1, सिमिलर ना मिले तो 2। जी हम किसे कहते हैं? जी रेट को कहते हैं सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ सिमेट्री। यू मीन्स एसिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इस तरीके से हम उनको नाम दे सकते हैं, जो हमने सिमेट्री वाले ऑर्बिटल देखे उनको हम नाम दे सकते हैं। ओके, अब मैं जो सेकंड स्टेप है इसका वो है एलजीओ का बनना। अब सबसे पहले हम अगर हम ज्योमेट्री को समझ लें कि जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है कुछ इस तरीके से होती है। इफ दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज वाई। ओके, तो ये जो लिगेंड है वो कहां से अटैक कर रहे हैं? एक्स से, वाई से और एक्स और वाई से। ओके, तो अगर सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो अगर ये सिग्मा 1 बॉन्ड बना रहा है, ये सिग्मा 2 बना रहा है, ये सिग्मा 3 है और ये सिग्मा 4 है। तो ये जो 4 इनके पी ऑर्बिटल हैं जो लिगेंड के। अब लिगेंड के पास अगर आप देखें 4 लिगेंड है। ओके, तो हमने पहले भी पढ़ा था कि एक लिगेंड के पास कितने पी ऑर्बिटल होंगे? 3 पी ऑर्बिटल। ओके, अब 3 पी ऑर्बिटल में से जो एक पी ऑर्बिटल है इट विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो 4 जो लिगेंड होंगे उसके 4 पी ऑर्बिटल क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। और ये चारों के चारों जो पी ऑर्बिटल है ये होंगे भरे हुए, दे आर फिल्ड। तो फिल्ड अगर होंगे तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 4 जो लिगेंड के ग्रुप ऑर्बिटल्स हैं जो सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से कि एलजीओ का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 5 जो मेटल के ऑर्बिटल हैं वो बॉन्डिंग करने वाले हैं, इसलिए जो लिगेंड है उसके भी 5 एलजीओ फॉर्म होंगे। और ये वो एलजीओ होंगे जो कि आसानी से जो मेटल है उसके ऑर्बिटल के साथ क्या कर पाएंगे? ओवरलैप। तो अगर हम इस ऑर्बिटल को अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि ये किसके साथ सिमेट्री इसकी मैच है। तो इसकी सिमेट्री अगर मैं देखूंगी तो इसकी सिमेट्री एक ऐसे ऑर्बिटल के साथ मैच है जिसको हम एस ऑर्बिटल कहते हैं, जिसकी सिमेट्री A1G होती है। ओके, A1G होती है, तो उसके साथ मैच कर सकता है। देखिए, पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि ये जो ऑर्बिटल है, ये जो एलजीओ है, ये क्या हो सकता है? ये हो सकता है सिग्मा A1G। ओके, जो कि A1G के साथ ओवरलैप करने वाला है। दूसरा, अब इसका जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा? अगर मैं कहूंगी तो होगा 1/2 देन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 4। तो इसका जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा वो इस तरीके से होगा। ओके, क्योंकि सारे के सारे जो पॉजिटिव पार्ट है वो क्या है? अंदर की ओर है। दूसरा, ये जो ऑर्बिटल है अगर हम इसको देखेंगे तो ये ऑर्बिटल किस मेटल के किस ऑर्बिटल के साथ इसकी सिमेट्री मैच करेगी? तो वो कौन सा ऑर्बिटल होगा? वो ऑर्बिटल भी A1G होगा। लेकिन कैसा A1G होगा? अगर आप देखेंगे ये करेगा जो डीजेड स्क्वायर है। देखिए, डीजेड स्क्वायर, ये तो डीजेड स्क्वायर का नेगेटिव पार्ट, ये जो पार्ट है भी आपको दिखाऊंगी, ये इनके साथ क्या कर सकता है? ओवरलैप कर सकता है। तो ये भी क्या है? वैसे सिग्मा आप इसको कह सकते हैं कि हम जो उसका जो हमने नाम दिया है वो भी A1G है, तो सिग्मा A1G ये भी कहलाएगा। ओके, तो इस तरीके से एक ऑर्बिटल और बना हमारा जो बीच का, अभी आपको उसमें मैं दिखाऊंगी। तो ये भी क्या है? सिग्मा A1G। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके जो माइनस पार्ट है वो सबके सब अंदर की हो रहे हैं, इसलिए इसका जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा वो होगा 1/2 इंटू -1 माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 4। तो इसको हम जेड स्क्वायर कह सकते हैं। तो ये जेड स्क्वायर है और ये है एस। ओके, एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप ये करने वाला है। तो ये एक्चुअल में जो ऑर्बिटल है ये हम कह सकते हैं, अच्छा इसको हम कह सकते हैं सिग्मा एस और इसको कह सकते हैं सिग्मा जेड स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट वाले को आप देखिए कि ये कोई डी ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करने वाला है। ये किस तरीके का डी ऑर्बिटल हो सकता है? इस तरीके का डी ऑर्बिटल हो सकता है, जिसका ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव है। और ये जो ऑर्बिटल है वो क्या है? जो बॉन्डिंग बनाने वाला है उसका नाम क्या है बच्चों? उसका नाम हमने रखा है
सिग्मा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी ये वाला ऑर्बिटल होगा जो कि मैच करेगा, उसकी सिमेट्री जो है वो मेटल के डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ मैच करेगी। और यहाँ पर जो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन आएगा, क्योंकि इसके दो जो लोब्स है वो पॉजिटिव अंदर की ओर है और दो नेगेटिव अंदर की ओर है, तो इसका जो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन आएगा 1/2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 4 होगा। ओके, अब अगर इस एलजीओ को देखें तो ये इस तरीके के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करने वाला है, जो एक साइड से पॉजिटिव और एक साइड से नेगेटिव, मीन्स ये कोई पी ऑर्बिटल है। तो ये कौन सा पी ऑर्बिटल होगा? इट मे बी पी एक्स। तो ये जो है मान लीजिए सिग्मा एक्स है, और यहाँ पर केवल दो ही जो लिगेंड है उनके ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जो इसका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा 1/√2 इंटू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। और दूसरे का भी इसी तरीके से आप देखेंगे सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 4, तो इसका नाम होगा बच्चों दिस इज सिग्मा वाई। तो ये हो जाएगा सिग्मा वाई। ये इस तरीके के ऑर्बिटल के साथ कंबाइन कर पाएगा, जो कि पी ऑर्बिटल जिसका नेगेटिव लोब इस ओर होगा और पॉजिटिव लोब इस ओर होगा और नेगेटिव लोब इस ओर। तो इसका पॉजिटिव लोब क्योंकि अंदर की ओर है, इसलिए सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 4, तो √2 सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 4 इसका जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है वो हम बता सकते हैं। ओके, देन अब हम देखेंगे कि जब एलजीओस का फॉर्मेशन हो चुका है, अब किसका फॉर्मेशन होना है बच्चों? अब फॉर्मेशन होना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। और ये कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमने दिखाए हैं? बीएमओस, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जहां पर आप देख रहे हैं कि ये मेटल का जो एस ऑर्बिटल है जिसकी सिमेट्री A1G थी, तो इसने एलजीओ के साथ ओवरलैप करके ये क्या बना दिया? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग A1G। ओके, फिर ये एक और बना A1G के साथ ऑर्बिटल ओवरलैप जब कर रहा है, तो ये A1G का ही ऑर्बिटल बना है जिसमें कि डी जेड स्क्वायर ओवरलैपिंग उसकी कॉम्बिनेशन हो रहा है। फिर आप देख रहे हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि प्लस प्लस ओवरलैप है और माइनस माइनस ओवरलैप है। तो ये एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं प्लस प्लस ओवरलैप माइनस माइनस, यहाँ पर भी प्लस प्लस और माइनस माइनस ओवरलैपिंग है। तो ये जो 5 हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल थे, उन्होंने 5 एलजीओ के साथ बॉन्ड बनाया, उनके साथ कॉम्बिनेशन किया, सिमेट्री एडॉप्टेड कॉम्बिनेशन, और उसके बाद ये 5 हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने जो कि क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि कुछ क्या बनेंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, और ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो देखिए आप यहाँ पर प्लस माइनस ओवरलैप हो रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए ये जो माइनस लोब है वो इसके बीच में जो प्लस लोब है उसके साथ ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस माइनस ओवरलैप, ऐसे आप यहाँ पर देख सकते हैं माइनस प्लस, ऐसी प्लस माइनस। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं वो क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बन गए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बन गए, तो अब क्या करना है? अब जो होना है वो होना है कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। तो अब क्या बनाना है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को बनाना है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को बनाने के लिए हमें पता है कि हमारे पास 4 तो क्या है बच्चों? जो हमारे पास 4 हैं वो हैं एलजीओस, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर 9 क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये तो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ओके, किसके? मेटल के। और ये क्या है? 4 एलजीओस हैं जो कि सिग्मा एलजीओस है। ओके, अब यहाँ पर अगर आप एनर्जी का क्रम देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो लिगेंड के जो सिग्मा ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सबसे कम है, देन डी की एनर्जी, देन एस की एनर्जी और देन पी की एनर्जी है। ओके, अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे फॉर्म हो रहे हैं। ओके, तो ये आप देख रहे हैं जो एलजीओ हैं, जो 4 एलजीओ हैं, उनका नाम हमने क्या दे दिया है? वो जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है उसमें इनका नाम होता है A1G, B1G एंड E। इनकी जो सिमेट्री है वो इस तरीके से इनका नाम दिया जाता है। और यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल का नाम दिया जाता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए, वो दिया जाता है B1G, B2G, EG एंड A1G। तो अगर आप देखेंगे कि A1G हमने किसको कहा? DZ स्क्वायर को। डी में अगर हम देखेंगे तो हमने A1G किसको कहा? DZ स्क्वायर को। ओके, और हमने हमने यहाँ पर B2G किसे कहा? DXY को। B1G किसे कहा? DX स्क्वायर Y स्क्वायर को। और हम EG किसे कहेंगे? EG जो हम कहेंगे वो कहेंगे DXZ एंड DYZ। तो आप देखेंगे ये डी ऑर्बिटल है, इसमें एक डी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल है और ये डी ऑर्बिटल है। ओके, तो देखिए एक डी ऑर्बिटल, दूसरा डी ऑर्बिटल, तीसरा डी ऑर्बिटल, चौथा, 5वां। तो 5 के नाम क्या क्या है? देखिए A1G,
प्लस B1G प्लस B2G प्लस EG। तो ये 5 ऑर्बिटल हैं, क्योंकि ये एक है, ये एक है, 2 2 4 और एक 5 ऑर्बिटल हो गए। ओके, देन जो NS ऑर्बिटल है, अगेन उसकी जो सिमेट्री होती है उसको A1G कहते हैं, और NP जो ऑर्बिटल है उसको हमने डिवाइड किया है स्क्वायर प्लेनर के कॉम्प्लेक्स के केस में, उसको हमने डिवाइड किया है PZ एंड PX एंड PY। तो जो PX एंड PY है वो तो EU है, और जो PZ है वो क्या है, A2U है, जिसमें से हमने पहले भी बात करी थी बच्चों कि जो हमारे पास A2U ऑर्बिटल है, ओके, एक तो ये नॉन बॉन्डिंग रहेगा, और जो हमारे पास नॉन बॉन्डिंग रहने वाला है वो कौन से ऑर्बिटल्स हैं, वो है एक तो B2G, ओके, जो नॉन बॉन्डिंग रहेगा, देन एक है EG जो नॉन बॉन्डिंग रहेगा यहाँ पर, और एक क्या है A2U। तो ये ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जो कि क्या रहने वाले हैं, नॉन बॉन्डिंग रहने वाले हैं। 4 ऑर्बिटल, बाकी क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो सीधे सीधे आप क्या करिए, पहले तो A2U को नॉन बॉन्डिंग रख दीजिए, सीधे सीधे इसकी एनर्जी इसके बराबर। ओके, अब यहाँ पर जो नॉन बॉन्डिंग रहना है वो है B2G एंड EG। उससे पहले हम यहाँ पर एनर्जी का क्रम देख लेते हैं। जो यहाँ पर जो ऑर्बिटल होते हैं लिगेंड के, वही ऑर्बिटलों की एनर्जी सबसे नीचे होती है। ओके, हमेशा आप देखेंगे, आपने इससे पहले भी देखा होगा। तो A1G की एनर्जी हमेशा सबसे नीचे होती है, देन यहाँ पर E की एनर्जी है, देन B1G की। तो ये जो लिगेंड के ऑर्बिटल्स हैं वो सबसे पहले अरेंज होगा। A1G हमेशा सबसे नीचे होता है, ओके, एनर्जी में। तो सबसे नीचे जो एनर्जी है वो है A1G की, ठीक है। तो ये आपको क्रम EU एंड B1G, देन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, A1G सबसे नीचे होता है हमेशा। ये सारे के सारे ऑर्बिटल किसके आ गए, लिगेंड के, ठीक है। अब आप देखिए कि ये EG जो है वो नॉन बॉन्डिंग रहना है, और कौन सा ऑर्बिटल नॉन बॉन्डिंग रहना है, वो है B2G। तो B2G और EG तो रहने हैं नॉन बॉन्डिंग। अब यहाँ का जो क्रम है वो मैं आपको याद दिलाती हूँ। यहाँ का क्रम आप किसके हिसाब से करेंगे, अगर आपको ध्यान होगा तो आपने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ी होगी, और आपने पढ़ा होगा कि वहां पर जो ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे टूटते हैं। देखिए यहाँ पर एक बार मैं आपको अलग से दिखाती हूँ कि क्या होता है। डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स पहले से स्प्लिट होते हैं D2G एंड EG में। देन क्या होता है कि EG के जो ऑर्बिटल है वो फर्दर स्प्लिट होते हैं DZ स्क्वायर एंड DX स्क्वायर Y स्क्वायर, ठीक है। फिर T2G के भी स्प्लिट होते हैं, और इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो एनर्जी का क्रम है वो हो जाता है DXY, ओके, फिर DYZ एंड DXZ, अगर आपको याद आ रहा होगा। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर किसकी एनर्जी होती है, DX स्क्वायर Y स्क्वायर की, देन DXY की, देन DZ स्क्वायर, देन DYZ DZX। बिल्कुल आपको ध्यान रखने के लिए यहाँ पर जो क्रम है वो बिल्कुल वही रखना है। देखिए सबसे ऊपर है B1G, यानी जिसको हम DX स्क्वायर Y स्क्वायर कहते हैं, देन है B2G जिसको हम DXY कहते हैं, देन है A1G जिसको हम DZ स्क्वायर कहते हैं, और फिर है EG जिसको हम DYZ एंड DXZ कहते हैं। तो यहाँ पर का क्रम तो बिल्कुल वही क्रम है जो क्रम एनर्जी का आपने देखा होगा जब हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग करते हैं। A2U के क्रम को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि A2U जो है वो बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग रहेगा। अब जो आप देख रहे हैं कि EU है, क्योंकि EU यहाँ पर सबसे ऊपर है, तो EU की जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा दिखाई गई है, ठीक है। A2U की तो इसके नीचे ही आएगी, लेकिन EU यहाँ पर सबसे ऊपर जो ऑर्बिटल है, इसलिए इसकी एनर्जी क्या है, सबसे ऊपर। A1G सबसे नीचे है, इसलिए इसकी एनर्जी क्या है, सबसे नीचे है, ठीक है। यहाँ पर आपने सारा क्रम अगर पढ़ लिया, पहले आप इसके क्रम को रख लीजिए, उसके बाद लिख दीजिए कि ये नॉन बॉन्डिंग है और ये नॉन बॉन्डिंग है। और ये जो A1G, अब देखिए आप A1G हमारे पास कितने हैं, देखिए एक A1G यहाँ है, ठीक है, एक A1G हमारे पास यहाँ के D ऑर्बिटल में है, और एक A1G हमारे पास यहाँ पर है, 3 A1G है, ठीक है। तो जब 3 A1G ओवरलैप होंगे तो एक A1G ये बनेगा, एक A1G यहाँ पर बीच में बना है, देखिए बना है, क्योंकि ये A1G कहाँ है, बीच में आ रहा है ये, ठीक है। उसके बाद एक A1G ये बना है, तो 3 A1G बन गए, क्योंकि 3 A1G पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओके। अब जो E2U है, देखिए 3 तो A1G हो गए, अब E2U कितने हैं, 2 E2U है, ये है, और दो जो EU है वो ये है, ओके। तो क्या होगा कि 2 तो एंटी बॉन्डिंग बनेंगे और 2 क्या बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। ऐसे ही B1G, एक एंटी बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि क्या होगा कि जो मेटल के 5 ऑर्बिटल थे, 5 ऑर्बिटल, ओके,
कौन कौन से थे, फिर से लिख रही हूं मैं आपके लिए। 5 ऑर्बिटल्स जो थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो कौन कौन से थे बच्चों, A1G। ओके, A1G के अंदर 2 ऑर्बिटल थे। फिर थे EU, EU के अंदर कितने ऑर्बिटल थे, 2 ऑर्बिटल। देन थे B1G, कितने ऑर्बिटल थे, 1 ऑर्बिटल। टोटल कितने हो गए, 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल्स ही हो गए। अब जो LGO थे, LGO कितने थे, LGO थे A1G, देन EU एंड देन B1G। ओके, कितने हो गए, 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल एंड 1 ऑर्बिटल। तो ये कितने थे, जो LGO थे उसके ऑर्बिटल कितने थे, 4, इसके ऑर्बिटल कितने थे, 5। तो जब 5 और 4 कंबाइन कर रहे हैं तो टोटल कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे, 9 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ओके, 9 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब आप जानते हैं कि जो हमारे पास B2G था, ठीक है, B2G एंड जो EG था वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। EG में कितने ऑर्बिटल थे, 2, और B2G में कितने ऑर्बिटल थे, 1। ठीक है, और एक ऑर्बिटल और था A2U जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, जिसमें 1 ऑर्बिटल था। तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए, देखिए ये तीनों क्या हो गए, दीज आर नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ओके, तो 9 तो ये है और ये कितने हैं, 4। टोटल जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो 13 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। अब आप देखिए 9 ऑर्बिटल इसके, 4 ऑर्बिटल इसके, 13 ऑर्बिटल जब कंबाइन करेंगे तो नए 13 ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा ये आप देख रहे हैं, 5 एटॉमिक ऑर्बिटल मेटल के, 4 ऑर्बिटल्स LGOs के, 9 और 4 जो है वो दे विल रिमेन नॉन बॉन्डिंग। तो टोटल जो ऑर्बिटल्स बने वो कितने बन गए, 13। देखिए 1 और 2 हैं, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 ऑर्बिटल जो बन रहे हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हैं, जो कि LGOs के कॉम्बिनेशन जब मेटल के ऑर्बिटल से होते हैं तब इनका फॉर्मेशन होता है। तो आपको पता चल गया है कि कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है। तो जब हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में पता चल गया है तो हम क्या बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग किस तरीके से होती है इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो हमने एक एग्जांपल लिया है PTNH3 2+ का, ठीक है। तो जब प्लेटिनम यहाँ पर किसकी फॉर्म में है, Pt2+ की फॉर्म में, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 8 होंगे, वैसे 10 होते हैं, अगर Pt2+ होगा तो कितने होंगे, 8। और जो NH3 है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, 8। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इस स्पीशीज के पास, 16। ठीक है, अब वापस आते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में और यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं बच्चों, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब है ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है वो 8 के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का नेचर कैसा है, लिगेंड की तरह, क्योंकि ये लिगेंड के ज्यादा नजदीक आपको दिख रहे हैं, लिगेंड की तरह इनका नेचर होता है। और ये जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ भर जाते हैं, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भरेंगे जिनकी एनर्जी लिगेंड की एनर्जी के नजदीक है, कम एनर्जी है। अब जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो किसके हैं, मेटल के। वो कितने इलेक्ट्रॉन से हैं, PTNH3 2+ में जो प्लेटिनम के पास जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जो मेटल के इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी फिलिंग यहाँ से शुरू होगी, यहाँ तक तो लिगेंड के ऑर्बिटल होंगे हमेशा। किसी भी आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में देख दीजिए, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो लिगेंड के होंगे। और जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, इनका नेचर मेटल की तरह है। देखिए मेटल के ऑर्बिटल के ही है ये, EG जो है मेटल का ही ऑर्बिटल है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग यहाँ से स्टार्ट होगी और ये जो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग है वो कैसे हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग इस तरीके से हो जाएगी कि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कहलाएगा A1G2 EU2 B1G2 EU4 B1G2 EG4 A1G2 एंड B2G2।
तो इस तरीके से अगर हमें कोई भी सिस्टम मिले तो हम किसी भी सिस्टम के इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जैसा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में होता है कि 3 तरीके की एनर्जी होती है। देखिए डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3। तो ये एनर्जी हमें वहां भी देखने को मिलती है। और ये जो स्प्लिटिंग है ये बहुत हाई होती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के केस में। जनरली जो प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स है वो हमेशा स्क्वायर प्लेनर ही बनते हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा। निकल के डिपेंड करता है कि लिगेंड कैसा है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सिग्मा बॉन्डिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें हमने क्या देखा, देखिए सबसे पहला जो स्टेप है वो सबकी सिमेट्री में होता है कि हम सबसे पहले मेटल के ऑर्बिटल्स को सिग्मा सिमेट्री देंगे, उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। देन हमने देखा कि फिर क्या होगा, जो सेकंड स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ एलजीओज। और फॉर्मेशन यहाँ पर 5 तरीके के एलजीओज बनते हैं। और उसके बाद जब एलजीओ बन जाते हैं देन फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यहाँ पर जो दिखाए हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। देन फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड देन कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम, जिसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल हमने दिया है PTNS3 होल 4 का, जहां पर उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो इस तरीके का होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप देखेंगे कि यहाँ पर तक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा लिगेंड के भरे रहेंगे, जो कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स की जो फीलिंग है वो स्टार्ट होती है Eg से। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सिग्मा बॉन्डिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।